प्रकार समझेंगे। चलो देखो, 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन इस साल एग्जाम में आया हुआ था, आप लोग को वही क्वेश्चन हम करवाने जा रहे हैं। क्वेश्चन में हमने इस साल गेस कराया था, लगभग 12 क्वेश्चन गेस कराए थे दीर्घ उत्तरीय में, जिसमें से 4 क्वेश्चन मैच किया था, और उस चारों में से एक सवाल ऐसा था जो इस बार एग्जाम में आया हुआ था, और वही क्वेश्चन आज करना है। क्वेश्चन का नाम है कि समांतर पट संधारित्र क्या है, इसके लिए इसकी धारिता का व्यंजक प्राप्त करें। तो समांतर पट संधारित्र जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ समझना है, ठीक है। देखो, संधारित्र के प्रकार की अगर बात की जाए तो आकार के हिसाब से ही 3 प्रकार का मुख्य रूप से होता है, ठीक है, लेकिन है वही चीज, एक ही चीज है, संधारित्र ही है। जैसे अगर आपसे हम कहें कि एक प्लेट है, ऐसे वृत्ताकार प्लेट हो गया, और एक और प्लेट हो गया, दोनों प्लेट को एक दूसरे के सामने रख दें, ये एक प्लेट और एक ये प्लेट एक दूसरे के सामने रख दें, और इस पर हम पॉजिटिव चार्ज दे दें बहुत सारा, तो इस पर अगर हम पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं तो इस पर अपने आप निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और पीछे की ओर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, फिर अर्थिंग दे देंगे तो एक ये संधारित्र बन जाएगा। अब ये दोनों प्लेट देखो एक दूसरे के समांतर है, तो समांतर होने की वजह से इसका ना, प्लेट को हिंदी में पट कहा जाता है, पट, समांतर पट, और उसके बाद इस पूरे युक्ति को क्या कहेंगे, संधारित्र कहेंगे, समांतर पट संधारित्र। अब इसमें समांतर पट संधारित्र में आपने देखा प्लेट का आकार कैसा है, वृत्ताकार। अगर हम ये बोलते कि प्लेट का आकार वृत्ताकार नहीं हो, आयताकार हो या चतुर्भुजाकार हो, ठीक है, इस तरह का हो, तो भी तो ये समांतर ही रहेगा, तो उस कंडीशन में भी इसे हम समांतर पट संधारित्र कह सकते हैं। इस आकार का भी हो सकता है, और सेम आकार का एक और प्लेट रख दिए तो भी तो समांतर ही रखना पड़ेगा, तो समांतर रखते हैं और काफी नजदीक रखते हैं, ये बात याद रहे, नजदीक रखेंगे काफी तभी इस पर नेगेटिव चार्ज जो है अपने आप उत्पन्न होगा, तो समांतर पट संधारित्र बोलते हैं। लेकिन किताब में एक जगह लिखा हुआ है बेलनाकार संधारित्र, फिर एक जगह लिखा हुआ है गोलीय संधारित्र, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये नाम बेलनाकार भले ही दिया गया है लेकिन संधारित्र वही रहेगा। जैसे कि एक बेलन बना लेते हैं, ये बेलनाकार एक प्लेट हो गया, और एक ऐसा ही और प्लेट ले लेते हैं इसके चारों तरफ, और अब हम इसमें क्या करते हैं कि परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं, अंदर वाले प्लेट पर हम क्या देते हैं, पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं, प्लस चार्ज दे देते हैं, तो बताइए अपने आप यहाँ माइनस चार्ज आ जाएगा और बाहर क्या आ जाएगा, प्लस, इधर भी ऐसा ही होगा, फिर इसमें हम क्या दे देंगे, अर्थिंग दे देंगे, तो सारे प्लस न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। लेकिन ठीक से देखा जाए तो ये वाला सामने वाला जो है प्लेट, सामने वाला इधर बाहर वाले प्लेट के क्या है, समांतर ही है, तो बेलनाकार संधारित्र इसको हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये बेलन के आकार का है, लेकिन वास्तव में ये कौन सा संधारित्र है, समांतर पट। समांतर पट क्यों, क्योंकि इसके प्लेट भी क्या है, समांतर है, बस आकार बेलनाकार होने के वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, बेलनाकार संधारित्र। ये बात बुझाया। अगर यही हम एक गोला का बात करें, एक गोला हो और इसके बाद फिर एक और गोला हो, तो इसमें इसको इस पर पॉजिटिव चार्ज दे दिया जाए तो इस पर ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो इसका नाम गोलीय संधारित्र हो जाएगा। लेकिन अभी भी इनके प्लेट क्या है, समांतर है, तो एक कंडीशन है कि प्लेट हमेशा क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। बोलो क्लियर हो गया। एग्जाम में आता है कि समांतर पट संधारित्र क्या है, इसके लिए धारिता का व्यंजक प्राप्त करें। समझ में आया। इतना अगर आप कर देते हैं तो 5 मार्क्स का हो जाएगा। आप जाके पेपर देख लीजिएगा इस साल का, इस पेपर में आपका ये क्वेश्चन आ चुका है, समांतर पट संधारित्र क्या है, इसके लिए धारिता का व्यंजक प्राप्त करें। एग्जाम में इस तीनों में से सबसे ज्यादा समांतर पट का पूछता है, नहीं तो ये भी पूछ सकता है, बेलनाकार भी पूछ सकता है, या गोलीय, ये तीनों आपका आइबे करता है, इसमें से कोई एक आता है, ठीक है।
और तीनों को बारी बारी से हम लोग को सीखना है। तो हम लोग सबसे पहले सीखेंगे समांतर पट संधारित्र। है तो ये भी दोनों समांतर पट संधारित्र, लेकिन ये बेलनाकार है और ये क्या है, गोलाकार है। और हम समांतर पट संधारित्र केवल किसको कहेंगे, ना ही बेलनाकार ना ही गोलाकार, किसको कहेंगे, जब दो प्लेट हो, एक प्लेट पे क्या हो पॉजिटिव चार्ज और एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज, तब ये पूरा संधारित्र जो होगा ये हमारा कौन सा संधारित्र कहलाएगा, समांतर पट संधारित्र। बोलो क्लियर हो गया। तो आपसे पूछा जाए कि संधारित्र कितने तरह का होता है, तो आप तीन तरह के बोल सकते हैं। एक बोल सकते हो समांतर पट संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र, गोलीय संधारित्र। अभी आपसे पूछ दिया जाए कि क्या गोलीय संधारित्र भी समांतर पट संधारित्र ही है, तो हम बोलेंगे हाँ, वही बात वही, क्योंकि उसमें प्लेट समांतर होता है। बेलनाकार संधारित्र भी क्या है, समांतर पट संधारित्र है। समझ में आ गया। तो चलिए एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अभी क्वेश्चन लिखिएगा। 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, लिखिएगा समांतर पट संधारित्र इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या है, इसकी धारिता का व्यंजक प्राप्त करें। इसकी धारिता का व्यंजक प्राप्त करें। हो गया। हो गया। अब देखो याद करो, मैंने तुम लोग को गॉस प्रमेय जब पढ़ाया था तो गॉस प्रमेय में इस टाइप का एगो प्लेट बनवाए होंगे और ऐसे गॉस पृष्ठ खींचे होंगे, याद आया। और इस जगह पर जो भी चार्ज होता है, जैसे टोटल चार्ज प्लस क्यू होता है, तो इसके कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकलवाए होंगे। कितना, याद कीजिए, एक प्लेट के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मान, और ये धातु नहीं अधातु हो तो क्या होता है, याद करो। एक प्लेट हो तो इसके वजह से, चूंकि ये चार्ज जो होता है इधर फ्लक्स इधर भी निकलता है इधर भी निकलता है, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कितना बताए थे, याद आया। हम बताए थे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, याद आया। सिग्मा क्या होता है, 1 मीटर स्क्वायर में जितना आवेश होता है ना उसी को क्या बोलते हैं, सिग्मा। जैसे इसका क्षेत्रफल अगर 10 मीटर स्क्वायर हो तो 1 मीटर स्क्वायर में जितना चार्ज होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, सिग्मा। और सिग्मा का फॉर्मूला होता है क्यू बाई ए। लैम्डा का फॉर्मूला क्यू बाई एल होता है। समझ में आया, ये चीज हम आप लोग को बता चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मान होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ऐसा है कि पीछे का चीज जो है लगभग पढ़ के भुला गए, तो तुरंत इसको हम लोग अप टू डेट कर लेंगे बहुत जल्द, ठीक है। तो सिग्मा इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्लेट के कारण क्या होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये ऑलरेडी हम जानते हैं। फिर उसी में कुछ सवाल भी बताए थे, कहे थे कि अगर 2 प्लेट हो और इस पर पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ हो और इस पर कौन सा चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, और यहाँ पे मान के चलो कि कोई एकांक परीक्षण धन आवेश क्या है, क्यू नॉट, तो बताइए ये प्लस चार्ज इसको धक्का देगा कि खींचेगा, धक्का देगा। इधर धक्का देगा, इधर जो धक्का देता है उसी को तो इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड का मान एगो प्लेट के कारण होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, एक प्लेट के वजह से। लेकिन माइनस छोड़ थोड़ी देगा, यही तो खींचेगा, ये खींचेगा इधर, तो दो गो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा।
समझ में आया? तो दू गो इलेक्ट्रिक फील्ड, एगो प्लस के वजह से और एक तो माइनस के वजह से, तो दू गो फोर्स लगा। तो इस पॉइंट पर परिणामी विद्युत क्षेत्र अगर हमको निकालना हो तो है तो एगो आपका E1 हो गया, एगो माइनस के कारण होगा तो E2 बराबर ये भी उतना ही बल लगाएगा क्यू नॉट पर, तो कितना हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों को जोड़ेंगे तो ई नेट का मान आता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो हो जाता है 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, कट गया तो कितना आता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बहुत पहले चैप्टर 1 में, ठीक है। तो दो गो प्लेट हो, एक पर प्लस चार्ज एक पर माइनस चार्ज, तो बीच में विद्युत क्षेत्र कितना होता है सिग्मा बटा में एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है तो है जितना प्लेट देख रहे हो इसका अपना एक, ये प्लेट ऐसे है, ठीक है, ऐसा नहीं कि वो लकीर खींच दिए हैं, इस तरह का प्लेट है, इसका जितना एरिया होगा उसके 1 मीटर स्क्वायर में जितना चार्ज होगा, जैसे 1 मीटर स्क्वायर में 2 कूलम चार्ज है मान के चलो, तो यही 2 कूलम किसका मान हो गया सिग्मा का। अब हम आपसे कहें कि इसका एरिया टोटल 5 मीटर स्क्वायर है, तो बोलो कितना चार्ज होगा 10, क्योंकि क्यू का मान अगर निकालना होगा तो 5 से 2 में गुना कर दो, 5 में 2 से मतलब ए में आपको क्यू से गुना करना होगा, सॉरी ए में सिग्मा से, ए में किस चीज से सिग्मा, ये सिग्मा का वैल्यू है, तो ए से सिग्मा में गुना कीजिएगा किसका मान मिल जाएगा क्यू का, 5 दूना 10 कूलम। तो इस तरह से सिग्मा का फॉर्मूला क्या मिलता है क्यू बाई ए, ये सब कुछ बताया जा चुका है। अब आते हैं इस सवाल पे, हमको जानना है समांतर पट संधारित्र क्या है, पहले इसके बारे में बताना है। तो इसमें हमको बताना होगा तो हम क्या क्या कहेंगे इसके बारे में समझिए। सबसे पहले हम लोग धातु के 2 गो प्लेट लेते हैं और वो प्लेट आयताकार हो सकता है या वृत्ताकार हो सकता है। तो समांतर पट संधारित्र में 2 धातु के प्लेट होते हैं जिनका आकार आयताकार या वृत्ताकार होता है। समझ में आया? एक प्लेट पर धन आवेश होता है, समझ में आया? एक प्लेट पर क्या होता है धन आवेश होता है और दूसरे प्लेट पर कोई आवेश नहीं होता। उसे जब हम नजदीक लाते हैं, है ना, नजदीक और समांतर रखते हैं, दूसरे प्लेट को नजदीक और समांतर रखते हैं, तो प्रेरण के कारण इस पर माइनस आवेश आ जाता है और बाहर वाले भाग पर प्लस आवेश आ जाता है। तो प्लस नहीं बनाना है, बाहर वाले भाग पर प्लस यानी कि धन आवेश आ जाता है, तो उसमें अर्थिंग दे देते हैं। अर्थिंग दे देने से सभी धन आवेश उदासीन हो जाते हैं, बात समझ में आया? अगर अर्थिंग दे देते हैं तो सभी धन आवेश उदासीन हो जाते हैं। क्लियर हो गया? फिर दोनों प्लेटों के बीच में कौन सा माध्यम भरते हैं परावैद्युत माध्यम भर देते हैं। बोलो क्लियर हो गया? तब इस प्रकार बनी युक्ति को हम क्या कहते हैं समांतर पट संधारित्र कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया? फिर से आपसे पूछा जाए समांतर पट संधारित्र क्या है, ठीक, तो हम इसका जवाब क्या देंगे, समांतर पट संधारित्र में धातु के 2 प्लेट होते हैं जिनका आकार या तो आयताकार होता है या वृत्ताकार होता है। समझ में आया? कोई भी आकार हो सकता है लेकिन प्रायः 2 ही आकार होता है जिनका आकार या तो आयताकार, आप चतुर्भुजाकार भी बोल सकते हैं। क्लियर हो गया? तो चतुर्भुजाकार बोलिए, आयताकार बोलिए, वृत्ताकार बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एक भी बोल दीजिएगा, कोई बात नहीं है। समांतर पट संधारित्र में धातु के 2 प्लेट होते हैं जिसमें से 2 प्लेट होते हैं जिनके आकार आयताकार या वृत्ताकार होते हैं। पहले प्लेट पर धन आवेश होता है और दूसरे प्लेट पर कोई आवेश नहीं होता, लेकिन जब इसे नजदीक और समांतर रखते हैं तो प्रेरण के कारण आंतरिक भाग पर ऋण आवेश और बाहरी भाग पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। बाहरी भाग में अर्थिंग दे देने से सभी धन आवेश उदासीन हो जाते हैं। समझ में आया? तब इस प्रकार बनी, अच्छा इसमें और दोनों प्लेटों के बीच में परावैद्युत माध्यम भर देते हैं, तब इस प्रकार बनी युक्ति को हम समांतर पट संधारित्र कहते हैं। कौन कौन बोल सकता है इसके बारे में, बोलिए। 2 प्लेट लेते हैं
जिसका आकार चतुर्भुज। आप लोग खाली एब्जॉर्ब करना है कि गलती कहाँ किए हैं, बोलिए काक छोड़े हैं ये धातु। प्लेट ऐसा नहीं ले लेना है धातु का, तो ध्यान दीजिएगा जब कोई बोलेगा तो ये गलती कहाँ करना है वहां पे टोकना है। बोलिए। धातु के दो प्लेट लेते हैं जिसका आकार चतुर्भुजाकार या गोलाकार हो सकता है, वृत्ताकार। एक प्लेट पे धन होता है और उसके दूसरे प्लेट पे कुछ भी नहीं होता है। उसके धन के प्रेरण के कारण दूसरे प्लेट पे ऋण हो जाता है। और बताइए कहाँ छोड़े हैं? हाँ, और क्या छोड़े हैं? ऐसा ही उत्पन्न हो जाएगा कि नजदीक और समांतर रखना होगा। ऐसे तो उत्पन्न नहीं होगा, जब तक नजदीक और समांतर नहीं रखेंगे तब तक ये नहीं होगा। ठीक है, फिर आंतरिक भाग में -4 उत्पन्न हो जाता है और बाहरी भाग में +4। उसमें अर्थिंग दे देने से प्लस सभी धनावेश उदासीन हो जाते हैं। और इसमें परावैद्युत माध्यम डाल देने से इस प्रकार बनी युक्ति को समांतर पट संधारित्र। बैठो। ठीक है, सब लोग को समझ में आ गया? तो ऐसा ही ध्यान रखना है, हम पूछते रहेंगे बीच बीच में। तो फिर से समांतर पट संधारित्र क्या है? तो आंसर क्या होगा? समांतर पट संधारित्र में दो धातु के प्लेट होते हैं जिनका आकार या तो आयताकार होता है या वृत्ताकार होता है। पहले प्लेट पर धन आवेश रहता है, दूसरे प्लेट पर कोई आवेश नहीं रहता है। लेकिन जब दूसरे प्लेट को नजदीक और समांतर रखते हैं तो प्रेरण के कारण आंतरिक भाग पर ऋण आवेश और बाह्य भाग पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। बाह्य भाग में जब अर्थिंग दे देते हैं तो सभी धन आवेश उदासीन हो जाते हैं और दोनों प्लेटों के बीच में परावैद्युत माध्यम भर देते हैं। तो इस प्रकार बनी युक्ति को समांतर पट संधारित्र कहते हैं। बोलो इसमें किसी को दिक्कत? तो इतना आंसर पहले लिखिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लिखिएगा समांतर पट संधारित्र में, समांतर पट संधारित्र में दो धातु के प्लेट होते हैं, दो धातु के प्लेट होते हैं, दो धातु के प्लेट होते हैं, दो धातु के प्लेट होते हैं जिनका आकार आयताकार या वृत्ताकार होता है, जिनका आकार आयताकार या वृत्ताकार होता है। पहले प्लेट पर धन आवेश होता है, पहले प्लेट पर धन आवेश होता है और दूसरे प्लेट पर कोई आवेश नहीं होता है, और दूसरे प्लेट पर कोई आवेश नहीं होता है। पहले प्लेट पर धन आवेश होता है और दूसरे प्लेट पर कोई आवेश नहीं होता है। दूसरे प्लेट पर कोई आवेश नहीं होता है। जब दूसरे प्लेट को नजदीक और समांतर रखते हैं, जब दूसरे प्लेट को नजदीक और समांतर रखते हैं, जब दूसरे प्लेट को नजदीक और समांतर रखते हैं तो प्रेरण के कारण, तो प्रेरण के कारण, प्रेरण के कारण दूसरे प्लेट के आंतरिक भाग पर, दूसरे प्लेट के आंतरिक भाग पर ऋण आवेश, तो प्रेरण के कारण, इतना लिख ली। कहां तक बोलो, कहां तक लिख? नहीं होता है, लेकिन बोले हैं क्या? जब, जब क्या बोले हैं? जब दूसरे प्लेट को नजदीक और समांतर रखते हैं, यही ना बोले हैं? जब दूसरे प्लेट को नजदीक और समांतर रखते हैं तो प्रेरण के कारण, यही ना बोले हैं? तो प्रेरण के कारण दूसरे प्लेट के, दूसरे प्लेट के आंतरिक भाग पर, दूसरे प्लेट के आंतरिक भाग पर ऋण आवेश, ऋण आवेश और बाह्य भाग पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है, और बाह्य भाग पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। दूसरे प्लेट के आंतरिक भाग पर ऋण आवेश और बाह्य भाग पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है।
बाह्य भाग पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। बाह्य भाग में अर्थिंग दे देने से, बाह्य भाग में अर्थिंग दे देने से, अर्थिंग इंग्लिश में ही लिख दीजिएगा, ठीक है। बाह्य भाग में अर्थिंग दे देने से, बाह्य भाग में अर्थिंग दे देने से सभी धनावेश उदासीन हो जाते हैं, सभी धनावेश उदासीन हो जाते हैं, सभी धनावेश उदासीन हो जाते हैं। दोनों प्लेटों के बीच में परावैद्युत माध्यम भर देते हैं, दोनों प्लेटों के बीच में परावैद्युत माध्यम भर देते हैं, परावैद्युत माध्यम भर देते हैं। परावैद्युत माध्यम भर देते हैं। तब इस प्रकार बनी युक्ति को, तब इस प्रकार बनी युक्ति को समांतर पट संधारित्र कहते हैं, तब इस प्रकार बनी युक्ति को समांतर पट संधारित्र कहते हैं। हो गया? हो गया। अब हमको क्या निकालना है इसमें? धारिता का व्यंजक। तो हम लोग धारिता का व्यंजक अब निकालेंगे इसी में। ध्यान दें, धारिता का व्यंजक निकालने के लिए आपको एक कैपेसिटर जो है बना लेना है। जैसे इस पे कौन सा चार्ज हो जाएगा? प्लस चार्ज, और इस पर हो जाएगा आपका माइनस चार्ज। इसमें हमको क्या दे देना है? अर्थिंग। और इसके बीच की दूरी को हम लोग को डी मान लेना है, ठीक है। सभी बच्चे बताएं इसके बीच में किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एक प्लस के कारण होगा और एक माइनस के कारण, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये बात क्लियर हुआ। धारिता का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। याद रहे, सॉरी क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट नहीं, सी बराबर क्यू बाई भी हम लिख दिए हैं, गॉस का नियम, क्यू बाई भी ये होता है। तो भाई धारिता के लिए इंपॉर्टेंट है आवेश का मान और किसका मान? भी का मान। अब हम आवेश का मान निकालना चाहेंगे तो आवेश के लिए हमें अगर 1 मीटर स्क्वायर का आवेश मालूम है कि सिग्मा होता है, ठीक है। 2 मीटर स्क्वायर के लिए 2 सिग्मा होगा, 3 मीटर स्क्वायर के लिए 3 सिग्मा होगा, तो ए मीटर स्क्वायर के लिए क्या होगा? ए सिग्मा होगा। तो ए सिग्मा ये कुल आवेश हुआ। तो क्यू का मान जब हमको लिखना होगा तो हम क्यू के जगह पर सिग्मा ए या ए सिग्मा लिखेंगे, ए सिग्मा लिखेंगे। तो आवेश का मान तो ठीक है निकल जाएगा, लेकिन हमको मालूम होना चाहिए कि 1 मीटर स्क्वायर पर आवेश कितना है। ये बात क्लियर हुआ? तो इसको मानना पड़ेगा, सिग्मा को मानना पड़ा। 1 मीटर स्क्वायर को एकांक क्षेत्रफल बोलते हैं, तो आवेश को तो आवेश का तो मान निकल जाएगा। अब रह गया बात कि आवेश निकल जाएगा, लेकिन सी का फॉर्मूला क्यू बाई भी होता है। तो अब किसका मान चाहिए? भी का। और भी का मान चाहिए यहाँ पे किसी भी जगह पर, है ना, इसके अंदर आपको भी का मान चाहिए किसी भी पॉइंट के लिए। तो ये सोचना पड़ेगा कि भी कैसे निकालें। तो एक जमाने में मैंने पढ़ाया था कि विभव बटा दूरी जो है वो तीव्रता के बराबर होती है, याद है? आए? अच्छा, ये नहीं पढ़ाए होंगे तो ये जरूर पढ़ाए होंगे, ई बराबर माइनस डी वी बटा डी एक्स या डी आर, डी आर डी एक्स कहो चाहे डी आर कहो, दूरी। तो विभव बटा में दूरी बराबर क्या चीज? तीव्रता। यहाँ दूरी कितना माने हैं? डी। तो चलो दूरी के जगह पे डी लिख लो, विभव के जगह पर क्या लिख लो? भी। और तीव्रता ई का मान आप जन्म करते हैं कितना है? सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। बाद में धो देंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम ई लिख लेते हैं, तब भी का मान ईडी हो जाएगा। तो डी लिख लेंगे और ई का मान क्या लिख लेंगे? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। बोलो, दोनों मान निकल गया, दोनों मान निकल गया। तो सी के फॉर्मूला क्यू बटा क्या होता है? सॉरी फिर से लिख दिए, क्यू बाई भी होता है। तो एक बार क्यू का मान पुट कर देंगे, एक बार भी का मान पुट कर देंगे, आंसर। बोलो, ये भारी है?
ठीक है, तो इसको करके देखते हैं। पहले क्या क्या जरूरत पड़ा हमको, Q और V का। तो Q के लिए हमें क्या मानना होगा, सिग्मा को। सिग्मा क्या है, एकांक क्षेत्रफल में आवेश है, और एकांक क्षेत्रफल में आवेश को हम आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। तो हमको यहाँ मानना पड़ेगा कि माना ये जो पहला प्लेट है ना, या फिर माना संधारित्र के प्लेट के आवेश का पृष्ठ घनत्व, पृष्ठ क्षेत्रफल, वाह अलबत पढ़ ले लो। पृष्ठ घनत्व, आवेश घनत्व तीन गो पढ़ले रही, एगो रैखिक आवेश घनत्व, एगो आवेश के पृष्ठ घनत्व, एगो आवेश के आयतन घनत्व। एगो पढ़ाए थे आपको लैम्डा, एगो पढ़ाए थे सिग्मा, एगो रो। लैम्डा बराबर Q बाई L पढ़ाए थे, Q बाई A पढ़ाए थे, और Q बाई A। इतना अच्छा पढ़निहार हो कि कोनो याद नहीं है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो क्या है, आवेश का पृष्ठ घनत्व मानेंगे। पृष्ठ घनत्व किसको मानेंगे, सिग्मा को। तो प्लेट के आवेश का पृष्ठ घनत्व कितना है, सिग्मा है। इसलिए कुल आवेश कितना होगा, Q बराबर A सिग्मा हो जाएगा, बुझाया। बताओ A क्या है, जहां A क्या है बताओ, प्लेट है ना, प्लेट, हाँ, A बराबर प्लेट का क्षेत्रफल, इहो ना बुझाता है, प्लेट का बुझा। Q का मान निकल गया, अब काथी के मान चाहिए, V का। तो V के फॉर्मूला क्या होता है, प्लेट का विभव V बराबर ED होगा। E तो जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, D क्या है, दूरी किसके बीच का, 4 है कि पहले ही मान लेते तो अच्छा रहता। तो माना दोनों, एक बार मान लेता, दो बार नहीं मानेगा, गुनाह हो जाएगा। माना दोनों प्लेटों के बीच की दूरी काती है, D है। इसलिए प्लेट का विभव V बराबर ED। E के फॉर्मूला सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, इनटू में क्या है D। V के मान हो गया, दोनों मान निकल गया। तो अब क्या निकलेंगे, धारिता। तो किसका धारिता, समांतर पट संधारित्र की धारिता C बराबर Q बटा एप्सिलॉन, सॉरी Q बाई V। ये बार बार एप्सिलॉन कहाँ आ जाता है। Q का मान, इसको समीकरण मान ले, क्या याद रहेगा, समीकरण 1, समीकरण 2। तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से C बराबर सिग्मा A सिग्मा, बोला तो ऐसे जैसे कि पति अपना पत्नी कहता, ए सिग्मा सुना तारू हो, अरे उहे बात बा। हाँ, V के मान सिग्मा इंटू D बटा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। अब बताओ लो, पलट जाएगा। तो A सिग्मा गुने एप्सिलॉन नॉट ऊपर और सिग्मा D नीचे, तो सिग्मा सिग्मा कट गया। तो C के मान A एप्सिलॉन नॉट बटा में D, A एप्सिलॉन नॉट बटा में D। अब तो तुम आगे से करो, आगे से खचराई करो, वाह, एक झपराक में नो मुंह लोटा जैसा हो जाएगा। देखो इधर से मारो तबराक, इधर से मारोगे झपराक, हो गया, बात खत्म। ऐसे ऐसे आओ इधर, आओ बताते हैं। पहले ही देख,
सुनो, सेटअप, बात बंद। यहाँ समझो, सी का फॉर्मूला क्या आया? ए एप्सिलॉन नॉट इन बटा में डी। ए क्या था बताओ? यहाँ से 3 ऑब्जेक्टिव आएगा, 3 ऑब्जेक्टिव। अब तीनों ऑब्जेक्टिव सुनो बढ़िया से। ए एप्सिलॉन नॉट और डी। एग्जाम में पूछेगा कि अगर संधारित्र में प्लेट के क्षेत्रफल को बढ़ा दिया जाएगा तो धारिता ऑप्शन ए बढ़ेगी, ऑप्शन बी घटेगी, ऑप्शन सी अपरिवर्तित, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा? तो देखो, ए में कैसा संबंध है? सीधा। एप्सिलॉन नॉट में सीधा और डी में उल्टा। तो दूरी में उल्टा संबंध है, क्षेत्रफल में सीधा संबंध है। तो एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए अलग से क्वेश्चन पूछता है कि समांतर पट संधारित्र किन किन कारकों पर निर्भर करता है? तो 3 कारकों पर निर्भर करता है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पर, प्लेट के क्षेत्रफल पर, और बीच में जो माध्यम भरा जाता है उस पर। समझ में आया? माध्यम की विद्युतशीलता। अब सोचो, हम इसमें बीच में पानी भर देते तो एप्सिलॉन नॉट के जगह पे क्या लिखा था? 81 एप्सिलॉन नॉट लिखा था। तो बोलो, धारिता बढ़ गया कि घट गया? बढ़ गया। कई गुना बढ़ गया? 81 गुना। समझ में आया? पूछ देगा कि समांतर पट संधारित्र में पानी डाल देने से धारिता कई गुनी हो जाती है? तो 81 गुनी हो जाएगी। समझ में आया? तो जितना जिस तरह का माध्यम भरिएगा उसके हिसाब से इसकी विद्युतशीलता क्या होगी? बढ़ जाएगी। और धारिता भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। धारिता उतनी ही गुनी बढ़ेगी जितना उसका आपेक्षिक विद्युतशीलता होगा। ये बात बुझाया? क्षेत्रफल भी वही है, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो भी धारिता क्या होगा? बढ़ेगा। डी दूरी क्या है? दूरी बढ़ने से क्या होगा? धारिता घटेगी। समझ में आया? प्लेट का है जो दूरी है इसको बढ़ा दो, धारिता घट जाएगी। और नजदीक रखेंगे तो आप पूछ देगा कि समांतर पट संधारित्र या किसी भी संधारित्र में प्लेटों को नजदीक क्यों रखा जाता है? ताकि धारिता अधिक रहे। जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इसको आप क्या करिए? नजदीक रखिए। ये नहीं कि नजदीक के लिए सटा देंगे, ये लीजिए हो गया, अब नजदीक हो गया, इससे ज्यादा नजदीक नहीं हो सकता, हो गया, बन गया, बात खत्म। तो वो काम नहीं। अगर हम सटा ही देंगे तो उसका प्लस और इसका माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएगा। बनाने से क्या फायदा? समझ में आया कि नहीं आया? चलो आगे तो इसको उतार लो, यहाँ से नोट करो। आप बोल। काजल आओ, तुम्हारे साथ भी एगो बना ले। फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। वो एगो गोल गोल एगो चालक होला। गोल एगो चालक पढ़ले रही। गोल चालक पढ़ले रही किदा? बोल, पढ़ले रही। गोल चालक रही ओकर होला। आई संधारित्र जो ओ दिन ते चप्पल पहन के काहे घुस? एगो तनियावा एगो तोरा, दोनों के मारे के बा। ओ दिन ते तो भाग गईले। ते चप्पल पहन के काहे घुसले? बोल। ओ दिन से हम बदला सदा सोच रहे। एगो अब तनियावा रह गइल बिया। तनियावा क्या दे दिया? और घुसा चप्पल पहन के। हाँ तो घुस के दिखाओ, तो ऐसा ही पीटे में वीडियो को बनाया। हाँ एगो बना दे ले बढ़िया कंचवा के, अभी दिखा देते नहीं, अब वीडियो दिखा देंगे, क्या दिक्कत है? कहतर सॉरी घुस गई नहीं तो सटा। सॉरी के बात ना पिटा, सॉरी से ना हुई। देखो सर, अब की बार जो सवाल बताए मैं परीक्षा में इस बार नहीं आया था, तो वो इस बार जरूर आएगा। इसके बाद वाला क्वेश्चन यही रहेगा, खाली इसमें एक चीज चेंज हो जाएगा। खाली समांतर पट संधारित्र के पहले आ जाएगा यौगिक परावैद्युत।
पूछ चुकल बा, बहुत बार पूछ चुकल बा, तो ये बात मान के चले कि अगलिका साली क्वेश्चन आ रहा है कंफर्म। भीरल तो सब पर है के बा, समझ लो भीरल जो मान सुना ना, भीरल तो सब पर है। कुत्ता क्या पूछता काहे ले आइल बनी हमें ये नहीं बुझाला कभी बुझाई में ना लगे काहे लाने लगा। ठीक कहती हो आए डैडी आवाज, वो डैडी आवाज से डैडी उसे कोनो मतलब नहीं है। कुत्ते की कुत्ते सरजी में सब पीछे उगा देला मारियो के सरजी कॉलम उगा देला पीछे में सरजी इतना लिख देला। अच्छा लगलो बहुत मजा सरजी हाई पीछे कौन बड़ा बड़ा साध बनो कितना नाम के बच्चा छोड़ उतर गया ये। बनेगा ठीक कहले कर दिए जब ऐसा का होई तो लागे कि का भाई तो पहला ही से भी है। बढ़ा दे